ये देख सकते हैं, ये है जी हथगुना। ये हथगुना सिर्फ हमारे जो पुराने लोग हैं ना, यानी दादा दादी लोगों के टाइम के बारे का था। और ये है हमारा मिट्टी तोड़ने वाला यंत्र, जिसे हम बोलते हैं गढ़वाली में। तो यहाँ देखिए, आजकल हमारे पहाड़ों में जो सबसे ज़्यादा सब्जी हो रही है वो अमरूद बोलते हैं आते हैं। तो ये चाचा जी का प्यारा सा पुराना वाला घर, ये देखिए। अपने सीढ़ीदार खेतों में सबसे पहले मॉल की कंडी, मॉल बोलते हैं गोबर के लिए, और कंडी यानी जो कंडी होती है उसको कुछ इस प्रकार। और गेहूं की बुताई करने से पहले शाम को गोबर फैलाना पड़ता है, जो तो ये देखिए विशालाक्षी के हाथ में है ये पहाड़ी लौकी, और ये लौकी प्राप्त। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुके हैं दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव। मेरे गांव का नाम है जगोट। मैं आ रखा हूं अपने सीढ़ीदार खेतों में, और जहां से भगवान केदार बाबा का प्यारा सा धाम भी दिखाई देता है, और साथ में हिमालय पर्वत, जहां आज ना पूर्ण रूप से बादल लगे हुए हैं। क्यों? तो आज मौसम देख सकते हैं, आसमान में भयंकर वाले काले बादल के साथ सफ़ेद बादल भी मंडरा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा केदारनाथ जी के धाम पे भी देख सकते हैं पूरा हिमालय पर्वत बादलों से घिरा हुआ है, और लगता है शाम को कहीं बारिश ना आ जाए। और डांडी काठी देखिए, सुबह का जो खूबसूरत नज़ारा होता है अपने पहाड़ का, काफ़ी प्यारा दिखाई देता है। और इस साइड भी देखिए, यहाँ इतने सारे बड़े बड़े खेत हैं, जिन खेतों में अब धीरे धीरे बुताई भी शुरू होने बैठ गई, और इन खेतों में बुताई होगी गेहूं की। तो आजकल हम खेतों में आ जाते हैं सुबह 5 बजे, और 5 बजे इसलिए आते हैं क्योंकि बैलों को हो जाता है धूप। तो धूप लगने से पहले अपना पूरा खेतों का काम कर देते हैं, यानी हल लगाने का। तो जब तक धूप लगेगी तब तक हम अपने पूरे खेतों को जोत लेंगे। तो जो ये खेता, इसमें ना देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का मंडवाता है, और हमारे यहाँ ना मंडवा को काट करके उसके नीचे का जो कूट नोटू बोलते हैं उसको कुछ इस प्रकार से धूप में सुखाना पड़ता है। और साथ में रहती है ऐसे सोयाबीन। तो ये सोयाबीन भी यहाँ खेतों में सुखाने के लिए रखा हुआ है। और हमने देखिए यहाँ पेड़ पे लगा के झुंटिया बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। तो इसको कुछ इस प्रकार से पेड़ पर लगाना पड़ता है, और ये काम आ जाएंगे हमारे दिसंबर और जनवरी में। गेहूं की बुताई शुरू हो चुकी है, और गेहूं की बुताई करने के लिए ना कुछ इस प्रकार से पूरी कंडी चाहिए खेतों में ले जाने के लिए, क्योंकि इसमें ना गेहूं रहते हैं। और साथ में ये देख सकते हैं, ये है जी हथगुना। ये हथगुना सिर्फ हमारे जो पुराने लोग हैं ना, यानी दादा दादी लोगों के टाइम के बारे का था। और अब के लोग तो हथगुना तो नहीं ले जाते हैं, पर लेकिन उनके हाथों में ना, जो नई पीढ़ी है उनके हाथों में ऐसा थैला होगा। तो ये हथगुना काम आता है, इसमें डाला जाता है गेहूं, और आनंद से बोने का काम हो जाता है। तो ये देखिए, हम माता जी हथगुनी लेकर के भी आ रखी है, और साथ में देखिए कुल्ली और दथली ज़रूर चाहिए खेतों में। और यहाँ देखिए पूरा कंडा यहाँ भरा हुआ है बीजों से। तो काफ़ी सारे गेहूं के साथ भी ना काफ़ी चीज़ें बोई जाती है। और ये है हमारा मिट्टी तोड़ने वाला यंत्र, जिसे हम बोलते हैं गढ़वाली में ढिकारू। तो इसे तोड़ते हैं ढिका। तो यहाँ देखिए, आजकल हमारे पहाड़ों में जो सबसे ज़्यादा सब्जी हो रही है वो अमरूद बोलते हैं। ये देखिए कद्दू, यहाँ देखिए कितने सारे हो रखे हैं चाचा लोगों के। और बंदरों की नज़र नहीं पहुँची ना, इसीलिए बचे हुए हैं। तो यहाँ से जैसे जाते हैं तो ये चाचा जी का प्यारा सा पुराना वाला घर, ये देखिए कितना प्यारे होते थे पुराने वाले घर। और बंदरों को भगाने के लिए यहाँ पे है जी भोटिया कुत्ता। पुराने वाले जितने भी घर थे उनके सामने पे आंगन जिसे कहते हैं, हमारे गढ़वाली बोली में उसको बोलते हैं खौली। और खौली के सामने पे ये देखिए, हर किसी घर के सामने पे आपको ओखली, यानी गढ़वाली में ओखलू बोलते हैं, ये ज़रूर मिलेगी। तो ये सारे हमारे गांव के पुराने वाले प्यारे से घर हैं। और एक प्यारा सा ये जो घर है ना, ये सारे देहरादून बसे हुए। और यहाँ से है जी हमारा प्यारा जाक दिखाई देता है। तो यही रास्ता जाता, और इसी रास्ता से हम जाते हैं ऊपर, जो कोट बोलते हैं, जहाँ भगवान पानव देवता का मंदिर है। तो यही रास्ता जाता है गाँव के सबसे ऊपर कालिंका माता के दर्शन करने के लिए। जो दिव्य मंदिर है माता का, वो भी इसी रास्ते से होकर के जाते हैं। और पहुंच चुका हूं मैं गांव के बीचों बीच।
तो आजकल अपने पहाड़ के जितने भी घर हैं ना, उन घर की छत पे या जिसे हम बोलते हैं बरामदा, उन बरामदे में कुछ इस प्रकार से ना लोगली, जैसे ये कि सोयाबीन की लोगली है जो कि सुखाने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए ये सफ़ेद वाले सोयाबीन, और कुछ इस प्रकार से तोर की दालें सुखाने के लिए रखी हुई है। तो ये हर घर घर में आजकल तोर की दाल, रैस की दाल, ऐसी लोगलियां आपको सुखाने को देखने को मिलेगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से भरे होंगे आजकल के खोला। और यहाँ से देखिए तो अपने पुराने वाले पत्थर और मिट्टी से बने हुए जो प्यारे से घर है, जो सिर्फ आप यादों में रह जाएंगे। मधु पालन भी बहुत ज़्यादा करते थे। ये देखिए तो पुराने लोग ना साथ में मधुमक्खी पालन भी बहुत ज़्यादा करते थे। और यहाँ पे देखिए घरों में कुछ इस प्रकार से छेद बनाया रहता था। तो हल लगने के बाद अब अपने सीढ़ीदार खेतों में शुरू हो रही है गेहूं की बुताई। तो गेहूं की बुताई करने से पहले कुछ इस प्रकार से हमको ना अपने सीढ़ीदार खेतों में सबसे पहले मॉल की कंडी, मॉल बोलते हैं गोबर के लिए, और कंडी यानी जो कंडी होती है उसको कुछ इस प्रकार से गौशाला से ऐसे खेतों में पहुंचाना पड़ता है और जगह जगह पे कुछ इस प्रकार से रखना पड़ता है। ये देखिए एक खेत में लगभग जैसे जितना बड़ा खेत होगा उस हिसाब से रखनी पड़ती है गोबर की कंडियाँ। तो इस खेत में लगभग जैसे 10 या 15 गोबर की कंडियाँ आती हैं। और ठीक इस नीचे वाले खेत में भी देखो, यहाँ देखिए ये भी हमारा खेत है जहाँ पर अब थोड़ी देर बाद माता जी ना गोबर को फैला देगी। यानी जब गेहूं की बुताई होती है तो उससे पहले गोबर की कंडी डालना पड़ता है और उसके बाद खेतों में कुछ इस प्रकार से गोबर को फैलाना पड़ता है। तो अपनी माता जी सामने पे है, तो चलिए वहाँ भी चलते हैं। तो कल इस खेत में होगी गेहूं की बुताई, और गेहूं की बुताई करने से पहले शाम को गोबर फैलाना पड़ता है, जो गोबर आपने अपने खेतों में डाला होगा। तो यहाँ पे देखिए अपनी माताजी भी कल गेहूं की बुताई करने से पहले यहाँ पे पूरे खेत में, ये देखिए पूरा खेत यहाँ पे गोबर फैला रखा है गेहूं की बुताई करने से पहले, क्योंकि गेहूं की बुताई करने के लिए गोबर ज़रूरी है। तो ये देखिए हमारे पहाड़ों में गोबर फैलाने का तरीका कुछ ऐसा होता है। तो गोबर डालने के लिए कुछ इस प्रकार से कंडियों को तैयार करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए चाची लोगों ने काफ़ी सारी कंडियाँ तैयार कर रखी है और इसमें गोबर भी डाल रखा है। ये देखिए तो ऐसी होती है कंडी, और इसको हम गढ़वाली भाषा में कंडो बोलते हैं। और इस पर कुछ इस प्रकार के रस्सियाँ लगाई जाती है जिसे हम बोलते हैं काखा, और इनको बोलते हैं हम चंगेरी। ये देखिए चंगेरी कुछ अलग होती है और जो सामने पे है वो कंडी अलग होती है। चंगेरी बड़ी होती है लेकिन उस पर कुछ इस प्रकार के छेद भी होते हैं। तो ये काम आते हैं जंगलों में जा कर के पथेला लाना या घास लाना। और इस पर रखा हुआ है चाची लोगों ने कोटा है सोयाबीन, और सोयाबीन का जो खरपतवार है वो रखा हुआ है, और इसको अब ले जाएंगे वो गौशाला। ये हम आ रखे हैं जाख में, और आजकल ना संजय क्या कर रहा है, गांव में पूरे गांव में बांट रहा है। लौकी है कितनों को बांट दिया? बहुतों को बांट दिया, पूरा 15-20 को। तो इतना बड़ा लौकी का झाल है इसका, और इसने हमको भी दे रखी है लौकी। तो ये देखिए विशालाक्षी के हाथ में है ये पहाड़ी लौकी, और ये लौकी प्राप्त हुई हमको संजय के द्वारा। है संजय? और फिर देगा तो फिर ले जाना है विशालाक्षी, ठीक है। शाम के समय अपना जो जाग का फील्ड है अपने स्कूल के छोटे छोटे विद्यार्थियों से कुछ ऐसा भरा रहता है। पूरा रौनकदार हमारा जाग दिखाई देता है, और ये देख सकते हैं मार्केट की भी जो रौनक है वो काफ़ी प्यारी। और कुछ बच्चे सामने पे जो उनको खेलने के लिए लगा हुआ है पार्क, तो पार्क में खेल रहे हैं। और ये हमारा स्टेशन देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से शाम के समय रौनक रहती है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को आप यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।